हैंडसम हंक, फिटनेस आइकॉन, सिंपल लाइफस्टाइल जीने वाले अभिनेता जॉन अब्राहम का नाम उन स्टार्स की लिस्ट में जोड़ा जाता है जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इस इंडस्ट्री में जगह बनाई। जॉन बड़े पर्दे पर उनका कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित होती आई है। इस इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं। कई सितारे पर्दे पर आते हैं और वन फिल्म वंडर बनकर रह जाते हैं, लेकिन बाइकर डूड वाला इमेज कैरी करने वाले ये हैंडसम हंक आज उन स्टार्स में से एक है जिन पर फिल्म मेकर्स को पूरा भरोसा है। आज जानते हैं जॉन अब्राहम की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बातें। अर्ली डेज। जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 में केरला में हुआ था। जॉन का पहला नाम फरहान था, लेकिन पिता क्रिश्चियन होने के कारण उनका नाम जॉन रखा गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की। इंटरेस्टिंगली उनके क्लासमेट ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा रहे हैं। जिसके बाद जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की और MBA किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की ओर रुख किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जॉन ने पंजाबी वीडियो सुरमा में भी काम किया है। इसी वीडियो के जरिए वो बॉलीवुड डायरेक्टर्स की नजरों में आए, जिसके बाद उन्हें इस प्यार को क्या नाम दो फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म की 75% शूटिंग हो गई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद जॉन को महेश भट्ट की फिल्म जिस्म ऑफर हुई। इस फिल्म ने उनका करियर बना दिया। फिल्म में उनके साथ बिपाशा बासु नजर आई थी। ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2004 में जॉन ने यशराज फिल्म्स की धूम में विलन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया और जॉन सुपरस्टार बन गए। नेपोटिज्म। जॉन अब्राहम ने कड़ी मेहनत कर खुद के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाई है। अपनी मेहनत से जॉन आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जॉन अब्राहम ने इनसाइडर आउटसाइडर पर चल रही बहस पर अपनी राय रखी है। रिपोर्टेडली उन्होंने इसकी तुलना ट्विटर ट्रेंडिंग टर्म से की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जॉन अब्राहम ने कहा कि हर किसी का अपना सफर होता है, अपने चैलेंजेस होते हैं और यहाँ इस इंडस्ट्री में केवल 2 विकल्प है, या तो काम करो या फिर बैठकर बस जहर घोलते रहो। जब मैंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी तो मैं एक आउटसाइडर ही था। नए लोग जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं और जो युवा यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सभी खुद के लिए विकल्प ढूंढे। अगर कोई काम नहीं मिलता है तो खुद के लिए काम बनाएं। इंडस्ट्री में आने वाले युवाओं के लिए उन्होंने काफी अच्छी बातें कही है। फिटनेस आइकॉन। एक्टिंग और किलर लुक्स के साथ साथ जॉन जाने जाते हैं फिटनेस के लिए। वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं। जॉन की फिटनेस की बात करें तो उनके फैंस उनकी दमदार बॉडी और फिटनेस के भी दीवाने हैं। जॉन ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुद बताया था कि अच्छी बॉडी के लिए जरूरी है एक्सरसाइज, योग और सही डाइट का बैलेंस। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद जिम में 1 घंटा वर्कआउट करते हैं। जॉन जिम में हैवी वेट उठाने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चक्रासन, वज्रासन और सूर्य नमस्कार करते हैं। उनका मानना है कि जिम के अलावा योग करना भी शरीर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। वो पिछले 20 सालों से प्रॉपर डाइट लेते हैं और इसके साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। उन्होंने खुद बताया था कि वो अपनी लाइफ से चीनी को पूरी तरह से दूर कर चुके हैं। तो ये राज है जॉन के फिटनेस का। रिलेशनशिप्स एंड प्राइवेट लाइफ। इंडस्ट्री के सबसे चर्चित रिलेशनशिप्स में से एक जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की रही है। पर्दे पर आग लगाने के बाद इन दोनों की रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री रंग लाई, लेकिन इस मजबूत रिश्ते का भी हार्ट ब्रेक के साथ खत्म हुआ और इनकी प्यार की कहानी अधूरी रह गई और दोनों की राहें अलग हो गई। दोनों में से पहले जॉन ने मूव ऑन किया और इंडस्ट्री को छोड़ आम लड़की प्रिया रुंचल को अपना हमसफर बनाया। प्रिया रुंचल पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मीडिया शाई भी है। जॉन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रिया जब उनकी जिंदगी में आई तब उन्हें रिश्तों को लेकर नई तरह से सोचने को मजबूर होना पड़ा। जॉन ने बताया कि प्रिया की वजह से वो ज्यादा मैच्योर बने और ये चीज उनके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होती दिखी। जॉन ने कन्फेस किया कि उन्हें समझ आया कि उनमें कमियां हैं और वो अच्छे पार्टनर नहीं है। प्रिया के साथ ने उन्हें बेहतर साथी और व्यक्ति बनने में मदद की। ये ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे जॉन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रिया इंडस्ट्री की गॉसिप से आमतौर पर दूर ही रहती है
बीवी के लाइमलाइट से दूर रहने को लेकर जॉन अब्राहम ने एक बार कहा था, जब मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजार रहा होता हूँ तो मुझे उस वक्त पैपराजी बिल्कुल भी पसंद नहीं, खास तौर से जब मैं अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होता हूँ। प्रिया को प्राइवेसी पसंद है। पोएम फॉर कोविड-19 वॉरियर्स। पिछले साल जॉन अब्राहम ने एक कविता के जरिए कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। इस कविता का शीर्षक हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। जॉन की लाइफ काफी सिंपल है। वो अपने नजरिए से और अच्छे काम से कईयों को इंस्पायर करते हैं। क्या आपको जॉन अब्राहम पसंद है? क्या उनकी लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायर करती है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।